नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, गर्मी और बरसात का समय आ गया है। अभी हाल ही के अंदर थोड़ी सी बरसात हुई थी और अधिकतर शहर जलमग्न हो गए थे क्योंकि पानी की निकासी नहीं थी। आवाजाही में बहुत बाधा हो गई थी, कई वाहन डूब गए थे, कई लोग मौत के मुंह में पहुंच गए थे। तो साथियों, ऐसा ना हो इसलिए यह वीडियो मैं जारी कर रहा हूं कि जिला कलेक्टर, डीएम, डीसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एमपी, एमएलए और मंत्रियों का ध्यान कहां होना चाहिए। साथियों, अधिक गर्मी पड़ने से जब स्टॉर्म आता है, भारी तूफान आता है, आंधी चलती हैं, नालियां पत्तों से ढक जाती हैं। अधिकतर लोग तो पॉलीथीन को ही नालियों में डाल देते हैं, जिससे नालियां रुक जाती हैं, मैनहोल रुक जाते हैं, सीवर रुक जाते हैं, जाम हो जाते हैं और जब बरसात आती हैं तो उनका पानी उनमें नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से गली मोहल्ले और सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे कई जान चली जाती हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले जो जिला कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, डीएम है, उनको कमेटियों का क्यूआरटी टीम्स का गठन करना चाहिए। पूरे देश के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, होम मिनिस्ट्री ने आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया है, उनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं, होम गार्ड्स हैं, उनको ड्यूटी तैनात करनी चाहिए। क्यूआरटी नगर निगम की, बिजली बोर्ड, नहर डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कैनाल डिपार्टमेंट, इन सभी की क्यूआरटी टीम का गठन करना चाहिए तथा जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग बरसात आ जाती है तो वहाँ के लोगों की मेडिसिन की व्यवस्था करेगा। अग्नि विभाग गर्मी के अंदर तार नीचे हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, आग लग जाती है, उनके बारे में देखभाल करेगा। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और आपदा मित्र और होम गार्ड के जवान उन जगहों को चिन्हित करेंगे जो बाढ़ संभावित क्षेत्र होते हैं। जमुना की जगह में बहुत सारे लोग अपने मकान बनाकर रहने लग जाते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करना और डिप्टी कमिश्नर को देना, ये उस विभाग का काम है। सबसे पहले जब पानी बरसता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो हमारे शहर के अंदर कितनी नाव हैं, कितनी लाइफ जैकेट्स हैं, कितनी हमारे पास इमरजेंसी लाइट्स हैं और कितने जीवन उपयोगी उपकरण हैं, उन सब की लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थितियों में उनके नोडल अधिकारी उनको ये मुहैया करा सकें। साथियों, पहले से ही जो सिंचाई विभाग है उसके पास कितने पंप हैं, पानी भर जाता है, कहाँ से पानी निकालना है, कितने पंप कहाँ निकालने हैं, कितने हमारे क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर अंडरग्राउंड है, कहाँ पर पानी भरता है, पिछला इतिहास क्या रहा है, ये सब सिंचाई विभाग और का काम होता है। नगर निगम और निकाय जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उनका सबसे पहले है कि जो पानी भरता है, पानी आता है, उनके लिंक कहाँ कहाँ पर हैं, वो किस नहर में जाते हैं, क्या ये खुले हुए हैं या बंद हैं। तो यदि बंद की स्थिति हो गई है तो उनको खोलना चाहिए। समय रहते यदि इन सब बातों पर ध्यान कर लिया तो विषम परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। और यह वीडियो उन विधायकों, उन सांसदों और उन मंत्रियों के लिए भी है जिनके क्षेत्र में ऐसा पिछली बार हुआ है। वो पहले से ही अधिकारियों की मीटिंग लें, अधिकारियों के साथ वार्तालाप करें और उस ऐसी घटना ना हो ऐसे निर्देश जारी करें, क्योंकि समय रहते हुए टीमों का गठन हो गया, उनको प्रशिक्षण मिल गया और उनकी मॉनिटरिंग कर दी। जैसे शहर के अंदर कितने मैन होल हैं, कितने ढक्कन खुले हुए हैं, कितने ढक्कन टूटे हुए हैं, उनकी जेई और एसडीओ उनकी काउंटिंग करें, उसकी रिपोर्ट बना करके भेजें
उनको बदलें, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति उस सड़क हादसे का शिकार ना हो। बरसात के समय जब पानी भर जाता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और उसमें कई बच्चे उस मैनहोल में गिर करके उनकी जान चली जाती है, या कई सीवरमैन भी उस मैनहोल के माध्यम से कई मौत हो चुकी हैं। एक आदमी का जीवन बहुत कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पीएससी, सीएससी, एफआरयू और जो मेडिकल टीम्स हैं, उनका गठन होना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से उन स्कूलों का चिन्हित करना चाहिए जो ऊंचे स्थान पर हैं, जो जमुना के किनारे, नहर के किनारे स्कूल चल रहे हैं। उन स्कूलों को चिन्हित करना चाहिए कि जहां पर वो लोग रह सकें। जो जमुना के किनारे आसपास के गांव हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, मवेशी पालते हैं, उनको भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि बाढ़ के आने पर अपने पशुओं को खोल दें। ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। एक सिर्फ आपदा प्रबंधन की किट तैयार करें और जो ज़्यादा आपका सामान है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पहुँचा दें, ताकि ऐसी विषम परिस्थिति जब पानी एक साथ आता है, छूटता है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। यदि हम मेंटली तैयार हो जाते हैं और प्रशासन इस पर अपना काम कर लेता है, कमर कस लेता है, तो कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस जरा सी बारिश ने हिला कर के रख दिया, सारी सड़कें जलमग्न हो गईं, 5-5 फुट 6-6 फुट पानी भर गया, गाड़ियां बंद हो गईं, लोग डूब गए, लोग अपने ऑफिस नहीं पहुंचे, लोग स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं गए। साथियों, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? हमें ध्यान देना चाहिए, हमें देश का जागरूक इंसान बनना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते से मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ और इसको भारतवर्ष के हर कोने तक पहुँचाने की कोशिश करना, ताकि हर ज़िले में जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। चाहे बिजली विभाग है, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, चाहे नगर निगम है, निकाय है, या कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, प्रशासनिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, रेड क्रॉस है, क्योंकि रेड क्रॉस की बहुत सारी जो लोग डूबते हैं उनके लिए खाना पानी देने का, शेल्टर देने का उनका काम होता है। उनके वॉलंटियर उनके पास तक भोजन वगैरह पहुंचाते हैं। शुद्ध पानी मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, अच्छी व्यवस्था हो सके, तो उन चीज़ों का ध्यान यदि पहले से कर लिया जाता है तो ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। ये सचेत करने के लिए वीडियो जारी की है और इसमें मेरी मदद करना कि लोगों के पास तक इसको पहुँचाने की कोशिश करना, अधिकारियों के पास इसे पहुँचाने की कोशिश करना। जहाँ पर अभी तैयारी नहीं की गई है वो अपनी तैयारी कर लें, क्यूआरटी टीमों का गठन कर लें, उनकी ट्रेनिंग कर लें, उनकी मॉनिटरिंग एक कमेटी बना दें, उनकी वो देख रेख के लिए और एक रिपोर्टिंग कमेटी बना दें, कंट्रोल रूम स्थापित कर लें, ताकि इन परेशानियों से आसानी से सुलझा जा सके। इन बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।